मुकुल कुमार जी, आपने एज अ ब्यूरोक्रेट अपनी प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत की, लेकिन बाद में जाकर आप लेखन में इतने मशगूल हुए और इतने ज़्यादा ओतप्रोत होकर आपने जो है नॉवेल लिखना भी शुरू किया। थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए प्रेरणा के लिहाज से बताएं कि आपकी ये यात्रा कैसी रही, बीइंग अ ब्यूरोक्रेट, बीइंग एन IRTS ऑफिसर एंड देन बिकमिंग अ नॉवेलिस्ट। ये यात्रा चैलेंजिंग डेफिनेटली रही, क्योंकि जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में होते हैं उसके कोई डिमांड्स होते हैं, और सबसे बड़ा डिमांड आपके टाइम पे होता है, आपकी लाइफ पे होता है। और पैशन आपके अंदर तो इंटेंस रहता ही, जैसे मैंने बोला कि इट पोसेसेस यू कम्प्लीटली। इतना फ्रेंजीड, आपकी क्रिएटिव फ्रेंजी कभी कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो। वहाँ समय और उस फ्रेंजी के बीच का जो टकराव है वो मैं कहना चाहूँगा वो चैलेंजिंग भी है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सुखद भी है, एंजॉयबल भी है। क्योंकि अब आप पाते हैं कि अब अपने प्रोफेशनल डोमेन से जैसे ही आप निकलेंगे वैसे ही यू हैव समथिंग एल्स वेरी एक्साइटिंग टू डू। तो वो टाइम को निकालना, वो टाइम को मैनेज करना और उसमें अपने पैशन को पूरा करना, ये कहीं ना कहीं बड़ा होलिस्टिक सा एक्सपीरियंस हुआ है मेरे लिए। और मैं उन लोगों को डेफिनेटली बताना चाहूँगा जो लोग अपने समय अभाव या अपनी ज़िंदगी की बाकी परेशानियों की वजह से नहीं लिख पाते हैं, कि एक प्रयास ज़रूर करें। जो कि मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ जब मुझे लगता था कि नहीं, अब मैं इस इनर्शिया को, ये प्रोफेशन की जो डिमांड्स है, इसको पेनिट्रेट करके शायद मैं न लिख पाऊँ। इस दौर से मैं गुजरा हूँ। और मैंने हमारा जो पहला उपन्यास था एज बॉयज बिकम मैन, वो फ्लैशबैक मोड में लिखा था। जब मैं अपने पुरानी लाइफ की ओर मैंने देखा, चूँकि उसमें पर्सनलाइज एक्सपीरियंसेस थे हमारे, जिसने उसके प्लॉट को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। उसमें मैंने इस स्ट्रगल को दर्शाया है। और उस दर्शाने का बिल्कुल, मैं चाहता तो सीधी कहानी भी शुरुआत कर सकता था, लेकिन बिल्कुल मेरा एक एज अ राइटर एक कॉन्शियस गोल था कि लोगों तक ये जो पैशन और प्रोफेशन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पहुँचे, और शायद ये कुछ लोगों को इंस्पायर कर पाया। तो एज अ राइटर आई विल बी ह्यूजली सेटिस्फाइड। जी। निर्मला जी, युवा पीढ़ी अभी बड़ा प्रोफेशनल एजुकेशन पाठ्यक्रमों पर ज़्यादा जोर देती है, और ऐसे में हाउ इम्पोर्टेंट यू फील कि लोगों को लिटरेचर से जुड़ना चाहिए, युवाओं को खास तौर पर? बहुत ज़रूरी है। युवाओं के जीवन में इतनी शुष्कता आ गई है क्योंकि वो उन चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रहे हैं जहाँ एक क्षणिक सुख मिलता है, उससे बियॉन्ड भी एक सुख है, जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि जो हम आपको एक आत्मिक सुख देता है, एक रूहानी सुख देता है। तो जिन लोगों को पढ़ने का शौक है और जब वो पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि दिस इज़ नॉट द ओनली एम ऑफ लाइफ, देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड ऑल दिस थिंग्स। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी चीज से हमको जोड़ती है, और विच इज द अल्टीमेट ऑफ ह्यूमन लाइफ। द ओनली एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज नॉट जस्ट टू ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। वी हैव टू नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, एंड द ओनली पर्पस ऑफ लाइफ इज हु एम आई, मुझे कहाँ, कौन हूँ, कहाँ जाना है और मुझे क्या प्राप्त करना है। तो एक जो रूहानी चीज है, जो आध्यात्मिकता के साथ जोड़ने का बहुत बड़ा काम करता है हमारा लिटरेचर। और आजकल जो बच्चे हम देखते हैं, चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग है, बहुत सारे हम डिवाइन डिस्कोर्स वगैरह में जाते हैं, मैं महसूस करती हूँ कि बहुत सा जो यंग ब्लड है वो बहुत आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक बहुत बड़ा भटकाव है, एक अशांति है, और उनको शांति केवल वहीं मिलती है क्योंकि द ओनली पर्पस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टू नो and just to love and to be loved, and love is something very divine feeling, and that divine feeling is only given by the good literature. No doubt, लोग युवा पीढ़ी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड के चक्कर में पड़ जाते हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को भूल जाते हैं।